सफेद शेर और रंगीन बाघ। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था, जिसके पास एक जादुई ताज था। शेर बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का था। वो जंगल के जानवरों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। जानवर भी शेर के राज्य में बहुत खुश थे। शेर अपनी ताज की शक्तियों से न केवल अपने जंगल की, बल्कि आसपास के जंगल में रहने वाले जानवरों की भी मदद करता था। आसपास के जानवर भी शेर से पंगा लेने के लिए 100 बार सोचा करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ऐसे में एक दिन दूर किसी जंगल में रहने वाले रंगीन बाघ को शेर के जादुई ताज के बारे में पता चलता है। तब वो अपने आप में सोचता है, मुझे कुछ भी करके शेर से वो ताज छीनना होगा, पर ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत देर सोचने के बाद रंगीन बाघ शेर के जंगल की ओर निकलता है। काफी दूर चलने के बाद जैसे ही वो शेर के जंगल पहुंचता है, वहां शेर के प्रति जानवरों का बर्ताव देख बाघ के मन में और भी लालच बढ़ जाता है। वो शेर के पास अपने मगरमच्छ के आंसू लेकर जाता है और कहता है, महाराज प्रणाम। मैं काफी दूर से आया हूँ। एक हादसे में मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कई सारे जंगल घूम चुका हूँ, पर किसी ने भी मुझे अपने जंगल में रहने की इजाजत नहीं दी। सब मुझे मनहूस कहकर भगा रहे हैं। कृपा करके आप मुझे अपने जंगल में रहने की इजाजत दीजिए। मैं आपको कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और ना ही मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर भूलूंगा। शेर बाघ के मगरमच्छ के आंसुओं को सच समझ बैठता है और उसे जंगल में रहने की अनुमति देता है। देखो बाघ, मैं तुम्हें जंगल में रहने की अनुमति देता हूँ, पर अगर तुम्हारी वजह से मेरे जानवरों को थोड़ा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। याद रखना ये बात। महाराज, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बाघ शेर के जंगल में रहने लगा। वो चुपके से शेर पर नजर रखने लगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। तब बाघ अपने मन में सोचता है, अरे ये रोज रोज अच्छेपन का मुखौटा पहने रहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अब और ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे सामने इतने स्वादिष्ट जानवर पड़े हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। जैसे भी हो, आज रात मुझे वो मुखौटा चुराना होगा। ये सोचकर बाघ उस रात चुपके से शेर की गुफा के पास जाता है। ठीक उसी वक्त शेर अपना ताज निकालकर उसे प्रणाम करता है और उसे गुफा में रख कर सो जाता है। शेर को गहरी नींद में गया देख वो खुश हो जाता है और वो चुपके से जाकर ताज को चुरा लेता है और जंगल छोड़कर भाग जाता है। वो अपने जंगल जाकर जादुई ताज की मदद से उस जंगल के राजा शेर को मार देता है और खुद अपने आप को जंगल का राजा घोषित करके जानवरों पर जुल्म करने लगा। जो भी जानवर उसकी बात नहीं मानता, वो दुष्ट बाघ उन्हें मार देता था। वहीं दूसरी ओर शेर अपना जादुई ताज खोकर बहुत परेशान था। वो हाथी से कहता है, अच्छेपन का मुखौटा पहनकर मेरे जादुई ताज को चुरा ले गया। कहीं वो ताज का गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। यूं शेर जादुई ताज को लेकर परेशान हो रहा था। वो अपने सारे वफादार जानवरों को अलग अलग दिशाओं में भेजता है उस रंगीन बाघ को ढूंढने के लिए कि इसी दौरान बाघ के जंगल से एक हिरन शेर के पास मदद मांगते हुए आती है। महाराज प्रणाम, मैं काफी दूर से आई हूँ। हमारे जंगल में एक रंगीन बाघ ने आतंक मचा रखा है। उसने अपनी जादुई ताज की मदद से हमारे महाराज को मार डाला। अब वो हम पर जुल्म कर रहा है। कृपा करके हमारी मदद करो। अच्छा, तो वो रंगीन बाग तुम्हारे जंगल में है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस धोखे से उसने मेरा ताज चुराया है, वैसे ही मैं भी उससे अपना ताज वापस लूंगा। ये कहकर शेर हिरन और हाथी से कुछ कहता है और वो सब मिलकर बाघ के जंगल जाते हैं। चुपके से बाघ पर नजर रखते हैं। बाघ था कि अपने सर से ताज को निकाल ही नहीं रहा था। ये देख शेर बंदर से कहता है, बंदर, अब तुम्हारी बारी है।
जाओ जाकर शेर के खाने में नींद की दवा मिला दो, बाकी का काम मैं देखता हूँ। बंदर शेर की बात सुनकर चुपके से बाघ की गुफा में जाता है और उसके खाने में नींद की दवा मिला देता है। इस बात से अनजान बाघ वो भोजन खा लेता है और बेहोश हो जाता है। शेर बाघ के सर से अपना ताज ले लेता है और बाघ को पिंजरे में बंद कर देता है। जब बाघ को होश आता है तो वह अपने आप को पिंजरे में पाकर घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे किसकी शामत आई है जो मुझे पिंजरे में बंद कर दिया? मेरा ताज कहाँ है? मुझे बाहर निकालो। शेर बाघ के सामने आता है। शेर को देख बाघ और भी घबरा जाता है। तूने धोखे से मेरा ताज चुराया और उसका इस्तेमाल कर इन मासूम जानवरों पर जुल्म करने लगा। तुझे तो ये सजा मिलनी ही चाहिए। अब तू अपनी सारी जिंदगी यूं ही इस पिंजरे में पड़ा रहे। शेर उसी जंगल में रहने वाले बाघ को जंगल का राजा बनाता है और ताज के साथ वापस अपने जंगल आ जाता है।